ये है कावेरी नदी और कावेरी नदी का संगम होता है इधर ये नर्मदा जी में। ये देखिए ये नर्मदा जी बह रही हैं और ये संगम है और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। तो कावेरी नदी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो दक्षिण भारत की। ये कावेरी नदी अलग है और ये भगवान शिव से ही प्रकट हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कुबेर जी ने यहाँ तपस्या की थी तो कुबेर जी के स्नान के लिए भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया था, जिससे इस कावेरी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये ओंकार पर्वत जहाँ ओंकारेश्वर हैं, ओंकार पर्वत की परिक्रमा करती हुई ये आगे जाकर के नर्मदा जी में मिल जाती है। ये देखिए नर्मदा जी हैं। तो ये वो कावेरी नहीं है जो दक्षिण भारत, कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ये कावेरी अलग है। तो आइए करते हैं कावेरी जी का स्नान और दर्शन। ये अब लोग इतने यहाँ अधिक स्नान कर रहे हैं इस संगम पर। ये देखिए ये संगम हो रहा है दोनों नदियों का। ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में इस संगम का विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस संगम पर तप करने के कारण ही कुबेर यक्षों के राजा बने थे। और अमरेश्वर शिवलिंग इस संगम तट पर अमरेश्वर और चंडहस्त नामक शिवलिंग स्थापित हैं, जिन्हें कावेरी नदी की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। पूर्णमय संगम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संगम को अत्यंत पवित्र और पूर्णमय माना जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, ऐसा हमारे स्कंद पुराण के रेवा खंड में आता है। इस तपती हुई धूप के बीच ये छाँव मिली है पीपल की। जी हाँ, ये ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। श्री द्वारकाधीश श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव ये मंदिर है। यहाँ पर पीपल की बहुत अच्छी छाया है और ये छाया आपको बार बार रुकने के लिए विवश करेगी। तो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर अपना ऋण उतारने के लिए। और ऋण में देखिए ये दाल आदि चढ़ाई जाती है। ये देखिए महाराज जी का आश्रम विजय शंकर पुरी जी का। ये इनका वीडियो मैंने 2 साल पहले भी बनाया था महाराज जी का। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये ओंकार पर्वत पर ही है और आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ से नज़दीक ही है। तो आइए चलिए करते हैं महाराज जी के दर्शन। देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। संगम ओम नमो नारायण भगवान। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। भगवान लगभग 2 वर्ष बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, अति प्रसन्नता हो रही है। हाँ, तो ये जो अपना संगम है। हाँ, संगम, कावेरी संगम के बारे में भगवान कुछ बताइए। तो कावेरी संगम जहाँ डैम बन गया जी, वहाँ संगम था पहले। अच्छा, जहाँ डैम बना हुआ है। हाँ, अच्छा। और पंथिया गांव और सिद्धवरकूट 2 गांव लगते थे। अच्छा। यहाँ 33 कोट देवी देवता निवास करते थे। अच्छा जी। कितने? 33 कोट। हाँ, आज भी धूमावती की वहाँ पे बग्गी है जो डूब में है। अच्छा। और जिस दिन वो खिसक गई, हाँ, उस दिन डैम टूट जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो फिर जब वो डूब में तो वहाँ महाराज पूजा भी नहीं हो पाती होगी? नहीं, अरे बहुत सारे देवी देवता गुप्त हैं वहाँ अंदर। अरे अभी वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर था जी, तो वहाँ से उसको क्रेन से निकलवा लिया। क्रेन से निकलवा के उधर स्थापित किया, फिर जहाँ पे डैम है। अच्छा अच्छा, उसके पास में NIDC बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी बहुत सारे देवियाँ देवताएं जितने स्थान हैं बहुत सब पानी में जलमग्न हो गए हैं। अच्छा, समझ गए ना? तो हमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो अनुभव होता है वो बोलना चाहिए। अनुभव बोल, हाँ, जो हम लोगों को दिखता है, आप लोगों के लिए तो आने वाला समय बिल्कुल बिल्कुल सब जलमग्न होगा जी। क्या होगा? जलमग्न। हाँ, और ये तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि है ना, ओंकार पर्वत। हाँ, इसका मैं भगवान आकार भी ओम जैसा ही है ना? ओम जैसा है। हाँ। और यहाँ पर मेन मंदिर जो है जी, वो ममलेश्वर से भी पहले का।
वो सिद्धनाथ महादेव है। सिद्धनाथ महादेव। हाँ, जिसके 4 दरवाजे हैं। अच्छा हाँ, और किसी मंदिर में 4 दरवाजे हमने यहाँ देखे नहीं। अच्छा समझ गए ना? जी। हाँ, और वाकई में सिद्ध स्थान है। वो ममलेश्वर से भी पहले का है? हाँ यानी ज्योतिर्लिंग बाद में स्थापित हुआ यहाँ हाँ पर? हाँ अच्छा हाँ, वो पांडवों के समय का ही है। अच्छा अच्छा। समझ गए ना? आखिरी मंदिर वही सिद्धनाथ है पांडवों के समय। तो उसमें छत भी नहीं है। और मारी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या बोलते, गौरी सोमनाथ भगवान है। औरंगजेब ने जब? हाँ अच्छा। यहाँ वो भविष्य बता देते थे। अच्छा ऐसा शिवलिंग है अपने भारत में, पहला शिवलिंग मैंने देखा है यहाँ। जो भविष्य बता देता था? भविष्य बता देता था, तुम्हारा पुराना जन्म बता देता था। वो भगवान कैसे, जैसे हम मान लिए पूजा करने गए? हाँ, पूजा करने अपनी श्रद्धा से, हाँ। तो वो वहाँ पे भविष्यवाणी हो जाती थी। अच्छा हाँ, वो पांडवों के समय की बातें हैं, अब की नहीं। तो हाँ। जब से औरंगजेब ने वहाँ तलवार मारी तो खंडित हो गया है शिवलिंग। जी। हाँ, उसको मामा भांजा बोलते हैं, मामा भांजा की कोठी। अच्छा यहाँ पर है, गौरी सोमनाथ भगवान बोलते हैं, जहाँ लेटे हनुमान है। लेटे हनुमान है जी। अच्छा अच्छा। और ये पर्वत जो है ना, यहाँ पर वो बोले ना, जी। इसका कोई आकार ही नहीं है। इसका ओम कोई, आकार कहा जाता है इसको? हाँ, तो ओम माने कुछ नहीं जी। ओम माने सब कुछ। हेलो जी ओम के सब पीछे, जी। ओम के सब पीछे। हाँ, जिसका गुरु नहीं है, हाँ इसलिए उसको आगे ओम मंत्र में लगा देते हैं। जी जी। और जिनके गुरु साक्षात है वो फिर ओम नहीं लगा, ओम नहीं लिखते। अच्छा अच्छा। साक्षात फिर गुरु का ही स्मरण करके वो मंत्र को चालू कर देते हैं। अच्छा, नहीं आप ये कहना चाह रहे जिन मंत्रों के आगे ओम लगता है? हाँ, ओम प्रणव है। अच्छा। ओम किसी भी मंत्र के आगे लग जाता है। अच्छा अच्छा। समझ गए ना? जी जी। हाँ, पर जहाँ गुरु खड़ा हो वहाँ ओम भी महत्व नहीं रखता। अच्छा। हाँ, ऐसा है। अरे ऐसा है, क्योंकि गुरु जी साक्षात है ना। जी जी। गुरु साक्षात पार ब्रह्म हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 3.5 अक्षर मिला के बना। कितने अक्षर मिला के बना? 3.5। 3.5 अक्षर। जी। 3.5 अक्षर में क्या क्या आता है? ओ आता। भगवा। अच्छा, भगवा। विभूति। जी। रुद्राक्ष। अच्छा वो जो बिंदु रखा है रुद्राक्ष है। अच्छा। हाँ, और चांद्र बना है जो आधा खप्पर है माई का। अच्छा। हाँ, आओ उधर बैठे। जी। ऐसा है प्रभु जी। क्या? भगवा, विभूति, जी। रुद्राक्ष और आधा खप्पर। अच्छा। समझ रहे हो ना? जी जी। ये ज्ञान आपको कोई नहीं बताएगा। महादेव महादेव महादेव। जी बिल्कुल महाराज जी। तो अपने कहाँ कथा सुनी थी? डैम के बारे में, जी। संगम के बारे में। जी जी। तो मेन संगम वही था। अच्छा अच्छा। जब से डैम बना तो संगम खत्म हो गया। संगम का मतलब है जहाँ 2 नदियाँ या 3 नदियों का मेल हो, जी जी। उसे संगम कहते हैं। जी। अब आप तो सब जानते हैं, आपको क्या बताना है। बताते हैं जहाँ संगम होता है वो पुण्य भूमि कही जाती है। भाई है ना, ओंकारम बिंदुम से युक्तम नित्यम ध्याति होगी ना, कामदम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः। जी जी। हाँ, नमन्ति ऋषियो देवः नमन्त परागणा, नरा नमन्ति देवस्यम नकाराय नमो नमः। महादेवम महात्मानां महाध्यानम परायणम, महापापहरम देवमुकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर, यो गुरु सर्व देवानां काराय नमो नमः। समझ रहे बात को? जी जी। हाँ, ये तो सब कंकर में शंकर है यहाँ तो। और यहाँ पर जो महत्व है जी, पार्थिव शिवलिंग का है। श्रावण में जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, जी जी, तो बहुत पुण्य का काम है। और बाकी तो कुछ आपको मैं बता नहीं सकता हूँ जी बाकी तो हर हर महादेव है ही है। ठीक है जी। जी, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। और जो पंथिया गांव है जी। वो सब डूब में आ गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ
आधा से ज़्यादा देवी देवता वहीं विराजमान रहते हैं। अच्छा 33 करोड़ देवी देवता यहाँ थे। 33 कोट, हाँ 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। 33 कोटि, जी जी। हाँ, करोड़ों कोटि में अंतर है। बहुत बहुत। कोटि माने प्रकार। हाँ वैसे कोटि को लोग करोड़ से जोड़ देते हैं, करोड़ को भी कोटि कहा जाता कोटि है। माने अनंत, 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 जिसका कोई अंत नहीं हो। जी। करोड़ का तो अंत होगा, लेकिन कोटि का कोई अंत नहीं है। अच्छा अच्छा, बोलते हैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आप, जी जी जी। नहीं बोल देते हैं क्या? हाँ 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 तो ऐसा है। जी, कोटि कोटि प्रणाम, सही बोलते हैं। ठीक है, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी बस आपके दर्शन हो गए। अरे दर्शन में ही प्रसन्न, हाँ दर्शन में ही जी। प्रसन्न। हाँ अभी गणपति का उत्सव चल रहा है जी बढ़िया। जी। हाँ और भारत में तो रोज त्योहार है, सदा दिवाली संत घर 300 दिन बसंत। सदा दिवाली संत घर संतगढ़, 300 दिन बसंत। हाँ रोज दिवाली रहती है उसके घर में। हाँ जी रोज खुशियाँ मनाते हैं वो नहीं तो कुछ गार बेच के लाना नहीं है, ये नीचे रख लीजिए। गार बेच के लाना नहीं है कुछ। हाँ ठीक है, जी जी जो धर्म का आता है उसमें आप भी पाते हैं और लोगों को दान भी करते हैं वो। जी वो बोले ना, दान वहाँ करो जहाँ जरूरत है। जी, दान भी सुपात्र को कीजिए। हाँ जी तो हमें तो जीव जैसा कोई सुपात्र लगा ही नहीं। जी। जीव- भगवान, हाँ जैसे एक मन में प्रश्न आता है हाँ कि हनुमान जी को याद करके लोग बानरों को तो फल फ्रूट खिलाते हैं, हाँ, लेकिन फिर गणेश जी को याद करके चूहे को क्यों नहीं खिलाते? वो ऐसा कारण है ना, जी वो चूहे को भी खिलाते हैं। जी। चूहा जो है वो करणी माता है। कौन है? करणी माता का मंदिर राजस्थान में है। जी। हाँ, चूहा को मूसा की मत समझिए। अच्छा हाँ उसके कई रूप हैं। जी। हाँ वो चाहे तो आदमी को गिरा दे भाई। नहीं तो एक के चलो मंदिर में तो वहाँ पूजा होती है, खिलाया जाता है वहाँ पे, लेकिन अन्य जगह हमने देखा कि चूहे को लोग तो फिर शत्रुता की ही दृष्टि से देखते इसी हैं। का नाम तो है संसार। जी जी। यही संसारे बहु दोस्तारे, नहीं नहीं रक्षत पाई मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। संसार कैसा है? सांप जैसा, जी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जी। कैसा है? सांप जैसा। सांप जैसा। हाँ कैसा है? जी। इसीलिए तो राम ने मार दिया था उसको कि वो जो 7 पेड़ थे जी तो सांप के अंदर ही थे। जी। तो राम ने वो सांप के पूंछ पे अंगूठा टिकाया था, तो सांप सीधा हुआ तो उसको बीन दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी बोलते हैं रावण भी भगत था। अरे रावण तो उसके जैसा भगत होगा भी नहीं कोई। उसने अपने कुल को तारा। जी। किसको तारा? कुल को। हाँ तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम्हारी सोच कैसी है। रावण राक्षस था? नहीं था, वो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था वो। और भगवान के जय विजय द्वारपाल थे दोनों, जी कुंभकर्ण और रावण। जी रावण ने बोला ना, मुझ संग पंडित और न जोधा जग में कोई दूजा है। जी अपने शीशों को काट काट के शंकर जी को पूजा है, इसलिए दशानंद कहलाए वो। जी। नहीं कहलाए क्या? दशानंद। जी। कोई 10 बार मस्तक चढ़ा देगा? अरे भगवान उंगली का खून नहीं देगा कोई। तो इसीलिए भगवान मस्तक देना तो बहुत बड़ी बात है। तो शिव का अनन्य भगत हुआ वो। जी। हाँ किसके लिए? सिर्फ वो तारने के लिए, कुल समेत। कुल सबको। समेत। नहीं, अपने लिए तो लोग तपस्या कर लेते हैं, खुद के लिए, और वो भी सफल नहीं होते हैं। हाँ उसने तो पूरे कुल का तारण किया। यही ये तो बात है ना। हाँ, ये तो भगवान बहुत विचारणीय बात है कि मतलब इतना उच्च कोटि का, मतलब संत कहें उसे। वही है, जी वही है, संति है ना। जी बिल्कुल। ये तो हमारी आपकी क्या भावनाएं ऐसी है। जी जी जी। क्या? जी हाँ अब वो तो वो हो गया है ईर्ष्या भाव। क्या है? जी हाँ आपको जरा सा मैं सुखी देख लूँ, अरे यार इनके पास कैसे ऐसा हो गया, ये ऐसे कैसे सुख से रह रहे हैं। जी जी। ईर्ष्या भाव जगने लगती है। तुम भी कर्म करना भाई, तूने तो अगले जन्म में इतना पुण्य ही नहीं किया था, पुण्य करता तू भी आनंद से रहता बिल्कुल बिल्कुल है। जी ये तो पुण्य प्रताप है। जी। तो अगर चाहेगा भी नीचा गिराने तो भगवान तेरे को पहले गिराएंगे। हेलो, हमको तो बचा देंगे वो,
ये तेरे को गिरा देंगे, जी बिल्कुल क्योंकि तेरी नीयत अच्छी नहीं है। जी तेरी नीयत अच्छी होती तो तेरा सब काम बनता। बिल्कुल तो पहली बात तो तुमको विश्वास करना होगा, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ नहीं। क्या? विश्वासम फलम दायकम। हाँ, जी आजकल विश्वास से नहीं, मतलब स्वार्थ से सेवा करते हैं लोग। कैसे करते हैं? स्वार्थ से। ये तो भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि स्वार्थ के ही लिए तो सब प्रीति करते हैं। नहीं, इस वो अलग संसार चीज लिखा है उन्होंने। में। अच्छा हाँ, वो भगत भगवान से स्वार्थ रख रहा है जी कि प्रभु जैसे आपने सबको तारा वैसा मेरे को भी तारना। ये वहाँ एक भाव रखा गया है, वहाँ ये नहीं रखा सुरनर मुनिजन का ये रीति। हाँ स्वार्थ कहे पाए करें सब वो प्रीति। सब अपनी सोच के ऊपर है, डिपेंड कर रहा है। जी किसके ऊपर कर रहा है? हाँ, सोच के ऊपर। सोच के जैसी सोच होगी जी वैसा काम होगा। समझ रहे हो बात? जी हाँ, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो तो आपका सब अच्छा ही होगा। जहाँ निगेटिव हम सोचेंगे तो अपना निगेटिव पहले हो जाएगा। जी बिल्कुल हाँ, इसलिए देख करके भी अंधे बन जाओ। जी हम देख रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन अपने बस का है नहीं ना उसको रोकना, इसलिए वहाँ से आगे बढ़ जाओ। उसको रख लीजिए महाराज जी। हाँ, इसीलिए अपन वहाँ से हट जाओ। हम तो गुरु के सिवा किसी को नहीं मानते। गुरु तो सबसे बड़ा होता हाँ, ही भगवान से भी भगवान बढ़के। से भी बड़ा बताया गया बस, गुरु को। हमारे यहाँ गुरु मार्ग ही बताया गया है। जी हाँ, बाकी तो सब ठीक है जैसा भी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगवान आनंद आ गया। जय हो प्रभु की।